हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। स्टूडेंट्स, हमेशा मैं आपके लिए एक अच्छे इंटरव्यू लाया हूं और आज भी मैं एक नया इंटरव्यू लाया हूं आपके लिए। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चले चलते हैं जी। आज जिस कैंडिडेट का हम इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है मिस्टर वाजिदुल्लाह। और वो डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस टाइप के उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू में उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हैं जी हमारे मिस्टर वाजिदुल्लाह, जो कि 2022 में एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करते हैं, हमारे जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करते हैं। और इन जो इंटरव्यू सेंटर था इन्होंने लाहौर दिया। एक्चुअल में ये भावलपुर में भी दे सकते थे इंटरव्यू, लेकिन इन्होंने लाहौर भी, क्योंकि एक इनके पास ऑप्शन था, तो उन्होंने लाहौर को प्रेफर किया। और एक बात याद रखिएगा, इनका जो इंटरव्यू हुआ है वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है। ये एक बात नोट कर लें, यहाँ ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है इस बार। कुछ सेंटर ऐसे थे इस बार जहां ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, जैसा कि मुल्तान सेंटर में टोटली ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं। जितने भी कैंडिडेट के हुए हैं, मेरा भी ऑनलाइन ही हुआ था। और इसके अलावा लाहौर में भी कुछ कैंडिडेट के ऐसे इंटरव्यू थे जो ऑनलाइन हुए हैं। तो एक बात ये भी यहाँ नोट कर लें कि एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपकी बार कोई ऑनलाइन इंटरव्यू आ जाता है या फिज़िकल इंटरव्यू होता है तो किसको प्रेफर करना चाहिए। देखें, फ़िज़िकल इंटरव्यू का इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ़िज़िकली उसको जज कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी यानी कि 1 A to Z सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं और उसको जज कर रहे होते हैं। तो फ़िज़िकल इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको फ़िज़िकल इंटरव्यू देना चाहिए। और जिस तरह मैंने एनालिसिस किया है कि जितने हम लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू हुए हैं और हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट हम सेलेक्ट हुए हैं, और उनको जो इंटरव्यू मार्क्स मिले हैं ना, वो यानी कि सिलेक्शन तो उनकी हो गई है, लेकिन इतने मतलब हाईली उनको मार्क्स नहीं मिले। जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा जो इंटरव्यू हुआ है मुल्तान सेंटर में ऑनलाइन इंटरव्यू था और मुझसे कोई 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार जो ऑनलाइन इंटरव्यू हैं वो मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। और मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके आंसर किए हैं, एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ना 68 मार्क्स दिए गए। हालांकि अगर मैं यही इंटरव्यू फिज़िकली देता तो अगर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे यानी कि अच्छे आंसर करता, टोटली आंसर देता, तो मुझे इसी अगर हम अपना मैं ये देखूं तो मुझे 85 75 प्लस मार्क्स मिल सकते थे। तो यही वजह है कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का कोई आता है आपके सामने, तो आप भी ऑनलाइन इंटरव्यू को प्रेफर ना करें बल्कि फ़िज़िकल इंटरव्यू दें अगर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस है। तो ये हैं जी मिस्टर वाजिदुल्लाह, जिनका मेरिट नंबर 40 है। और इन्होंने जो इंटरव्यू स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं वो 70 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। और जो इंटरव्यू है इनका ऑनलाइन इंटरव्यू है लाहौर में। तो ये भी याद रखिए कि जो इस बार हमारा मुल्तान में इंटरव्यू है वो पैनल लाहौर ही का था जो हमसे ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू कैसा होगा, घर बैठ के देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को उसके जो रिस्पेक्टिव सेंटर होगा आपका, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जो है ना वो LCD वगैरह लगी होती है, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम होता है। वहाँ बैठ के आपने इंटरव्यू देना होता है। सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, वहाँ इंटरव्यू जो एक्सपर्ट होते हैं, इंटरव्यू पैनल होता है, वो बैठा होता है और आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है। आपकी पिक्चर उनके पास जा रही होती है और उनकी पिक्चर आपके सामने होती है। तो इस तरह जो है ना वो एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो अब हम चलते हैं जी इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। चेयरमैन की तरफ से इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, अब आप क्या करें, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। इसलिए आप इस तरह के जो क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने इंट्रोडक्शन का ऑलरेडी आप बना के देखें, बना के बैठें। और अपने जो जनरल क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको हम हायर कर दें तो फिर आपको हम क्यों हायर करें, ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग पहले ही ऑलरेडी सेट करके जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो नेक्स्ट जी, व्हाट इज़ द फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन।
फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। एंड मिस्टर वाजिदुल्लाह हाउ आर यू, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आप कैसे हैं। अब हम चलते हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ। ये फ़ीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी जिन्होंने क्वेश्चन पूछे कि मिस्टर वाजिदुल्लाह ने एमफिल का जो है ना वो रेफरेंस दिया है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में एमफिल का हवाला दिया है, तो वहाँ फिर उनसे जो है ना वो रिसर्च के से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ रिसर्च। अगर आप लोगों में से किसी की एमफिल है और वो शो करना चाहता है, इंट्रोडक्शन में बताना चाहता है, और तो इसलिए फिर उनको अपनी रिसर्च पे जो थीसिस है उसकी जो रिसर्च टॉपिक है उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। अगर आपका लोगों का अच्छा रिसर्च टॉपिक है तो आप जाके बताएं, और अगर आपके अंदर यानी कि अच्छा रिसर्च है, अच्छी रिसर्च है और उसके पूरा बैकग्राउंड नॉलेज भी है तो फिर बताएं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, एक बात ये नोट कर लीजिए, मैं कैंडिडेट को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों की एमफिल भी है और अच्छा रिसर्च टॉपिक भी नहीं है और आपको थीसिस से रिलेटेड कोई यानी कि कोई बैकग्राउंड नॉलेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमफिल का हवाला मत दीजिएगा, फिर आप अपनी बीएस की क्वालिफिकेशन बताएं, फिर आपसे उसी लेवल पे यानी कि इंटर लेवल पे, एफएससी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत कम यानी कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या एमफिल स्कॉलर्स हैं जो थीसिस लेके जाते हैं, उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो फिर एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं तो वो थीसिस में घुस जाते हैं और वहाँ से फिर रिसर्च टाइप के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म फिर कर नहीं पाते। तो यही वजह है कि अगर आप लोगों को अपने थीसिस पे कमांड है, एक्सपर्टीज़ हैं, तो देन आप उनको बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, वाई यू सिलेक्ट द टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहे होंगे तो फिर आपको उस टॉपिक की, अपने रिसर्च वर्क की नोवेलिटी के बारे में भी फिर पता होना चाहिए कि उसमें एक नोवेलिटी क्या है। ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि आपके काम में नोवेलिटी क्या है, आपका काम सोसाइटी में कितना सिग्निफिकेंट होगा, क्या फ़ायदा देगा। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, जिस तरह इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NDCP, जो कि इसको दिस इज़ द एब्रीविएशन ऑफ नैनो डाई कैल्शियम फास्फेट। ये शायद इन्होंने कंपाउंड एक प्रिपेयर किया है अपने रिसर्च में, तो फिर इनसे ये पूछा गया है, एब्रीविएशन पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ NDCP, ये फिर उन्होंने बताया। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज़, क्योंकि इनका नैनो पार्टिकल यानी कि नैनो केमिस्ट्री में इनकी रिसर्च थी, तो फिर क्वेश्चन पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अवेलेबल इन बल्क इन मार्केट बट वे यू सिंथेसाइज इट। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन आप क्यों सिंथेसाइज करें। देखें कि हम बल्क को हम नैनो साइज पे लेके जा रहे हैं, यानी कि नैनो साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जिससे जो नैनो पार्टिकल्स होता है, जो नैनो साइज कंपाउंड होता है, उसकी सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस कर जाती हैं, फंक्शनैलिटीज़ भी इन्हांस कर जाती हैं, तो जिससे यानी कि ये सिग्निफिकेंट होता है। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, यू से पार्टिकल साइज ऑफ नैनो पार्टिकल इज़ 40 to 50। तो फिर आप किस तरह जानते हैं कि इसका साइज़ 40 to 50 है। देखें, नैनो पार्टिकल्स के लिए करैक्टराइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो उसका साइज़ बताती हैं, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसकी मॉर्फोलॉजी के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सैम या टैम यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हमने नैनो पार्टिकल का साइज़ बताना है तो फिर हम XRD यूज़ करते हैं, XRD एक्स रे डिफ्रैक्शन, XRD टेक्निक यूज़ करते हैं, इससे फिर वो नैनो पार्टिकल का साइज़ का पता चल जाता है। विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पार्टिकल साइज़। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नैनो पार्टिकल का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, FSC में भी पढ़ी है, जो कि है 2D sin थीटा दैट इज़ इक्वल टू n लैम्डा, 2D sin थीटा दैट इज़ इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ जो D वाला फैक्टर है ये पार्टिकल का साइज़ बताता है। क्या बताता है? पार्टिकल का साइज़ का फैक्टर है। और एंगल अगर आपके पास है और लैम्डा की वैल्यू है तो फिर आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी जी क्वेश्चंस, और मिस्टर वाजिदुल्लाह से जो क्वेश्चन पूछे गए वो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह आप लोग भी अपनी तैयारी रखें। अगर आप लोगों के पास MPhil कंप्लीट है और थीसिस है और अच्छा रिसर्च टॉपिक है, तो देन यू कैन से आप बता सकते हैं अपनी MPhil के बारे में, रिसर्च टॉपिक के बारे में, और फिर आप उस थीसिस को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फिर आपसे वो क्वेश्चन, थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको यानी कि परेशान कर सकते हैं। तो ये थे जी क्वेश्चन
और अब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।